अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं ट्रिक्स प्लेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब नईम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग विंडोज़ 10 को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद किस तरह आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेट करेंगे। कोई भी पुराना तरीका नहीं जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आप बाज़ार से कोई सीडी ले आएं, उसको आप लैपटॉप या कंप्यूटर के सीडी ड्राइव में डालें और ये करें वो करें। नहीं, बिल्कुल न्यू मेथड जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप लोगों को विंडोज़ 10 डाउनलोड करके दिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर उसको आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और वो सीडी रोम वाला कोई मेथड नहीं है। चाहे आपके पास कोई लैपटॉप है, नोटबुक है, कोई भी इस तरह का डिवाइस है जिसमें सीडी रोम या डीवीडी रोम नहीं लगा हुआ या लगा हुआ है तो उसमें आपको मतलब मसला नहीं आएगा। आप ये मेथड सीखें, इससे आप किसी भी डिवाइस में इजीली विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले विंडोज़ 10 के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएं, मैं आपके सामने ये टूल ओपन कर लेता हूँ। तो इस लिंक को मैं भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, डाउनलोड विंडोज़ 10 क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। आपने इसको डाउनलोड करना है। मैंने चूँकि इसको पहले किया हुआ है, आपने जब इसको डाउनलोड नहीं किया होगा तो ये वेबसाइट की लुक कुछ और होगी। तो वहाँ से आपने ये वाला वर्ड ढूंढना है, क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। उसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद फिर आप इस पेज पे आएंगे। मेरे पास चूँकि मैं एक बार यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए ये पेज अब चल रहा है, इस तरह का आ रहा है। आप लोगों के ये नहीं शो होगा, जब आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे फिर इस तरह का पेज आप लोगों के सामने शो होगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड तक कुछ अंदर पेचीदा बातें होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ टिप्स होंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा जिनकी वजह से हो सकता है आपकी विंडोज़ 10 में कोई इंस्टॉलेशन में ख़राबी आ जाए। तो मैं साथ साथ आपको स्टेप्स बताता रहूँगा, सिंपल स्टेप जिनसे आप इजीली विंडो कर सकते हैं। स्टार्ट पे आएगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। इसको करने में कुछ टाइम लगेगा, जारी सी बात है, स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पे ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगा। विंडोज़ 10 जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगा। दो चीज़ें होंगी, आपके सिस्टम की स्पीड यानी कि सिस्टम की स्पेक्स, कितना उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना उसमें आपने इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी तो फिर आपके पास आएगा। अभी ये आपसे वेट करेगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो हम इसके लिए आपने वेट करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं विंडोज़ की, माइक्रोसॉफ्ट की, आपने सिंपली इनको एक्सेप्ट कर देना है। फिर दोबारा आएगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। यहाँ पर आपसे ये पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू डू, अपग्रेड दिस पीसी या क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। आप चूँकि इस पीसी से तो आप विंडो नहीं कर रहे, आप तो किसी और कंप्यूटर के लिए यूएसबी को बना रहे हो, तो सिंपली आपने कोई यूएसबी प्रिपेयर करनी बूटेबल। तो आप इसको नीचे वाले को चेक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे सिंपल पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज क्या है और आर्किटेक्चर क्या है। विंडोज़ 10 का एडिशन आपका वही है और ये सारा कुछ 32 बिट है या 64 बिट है, तो आप बोथ भी कर सकते हैं। 64 बिट कर लेंगे ज़्यादा बेस्ट है। 32 बिट वाले सिस्टम में मेरा नहीं ख्याल कि विंडोज़ 10 को आपको इंस्टॉल ही करना चाहिए। अगर आपका ग्राफिक कार्ड इतना है कि वो रिक्वायरमेंट में ही नहीं आ रहा और उसमें विंडोज़ 10 आप फिर कर देते हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि सही से चलेगी। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव में विंडो करनी है या आईएसओ फाइल बनानी है। आईएसओ फाइल के लिए तो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है रफस, उसको यूज़ करेंगे। तो वो तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। यूएसबी को आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को हमने बनाना है तो हम इसको सिंपली क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा क्या आपके सिस्टम में कोई अभी तक यूएसबी लगी है। देखें
लिखा है वी कैन नॉट फाइंड अ USB ड्राइव, तो अभी तक कोई भी USB नहीं लगी हुई। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब आपने क्या करना है कि अपने उस सिस्टम में जिससे मतलब आप जिस USB के ऊपर आप बूटेबल USB बनाना चाहते हैं, तो आपने उसको सिस्टम की पोर्ट में लगा देना है। लेकिन एक बार आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी वो गलती नहीं करनी कि आपके USB में कोई इंपॉर्टेंट डाटा है और आप उसको लगा दें, तो वो डाटा सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नए सिरे से USB फॉर्मेट होगी। तो आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको पहले आपने किसी और जगह पे बैकअप कर लेना है, फिर आपने USB यूज़ करनी है। इसके अलावा आपकी USB का साइज़ 8 GB काफ़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि 16 GB तक कम से कम USB होनी चाहिए आपकी, वो बेस्ट रहती है। तो 16 GB मैं यूज़ करता हूँ, आप भी 16 GB USB यूज़ करें तो ही अच्छा है। 8 GB से काम चल जाएगा लेकिन स्पीड पे इफेक्ट होगा, तो 16 GB यूज़ कर लेंगे, आप लोगों के लिए बेस्ट है। सिंपली अभी देखें, कह रहा है वी कांट फाइंड अ USB फ्लैश ड्राइव, तो मैं USB को प्लग करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। जैसे ही मैंने USB को प्लग किया है तो उसके बाद भी USB इधर शो नहीं होगी। आप क्या करें, इसको रिफ्रेश करें। ये देखें USB की रिमूवेबल ड्राइव्स आ चुकी हैं। अब ये सिलेक्ट होगी, आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये दोबारा से प्रोग्रेस पे जाएगी, 0 से 1 to 115 सॉरी, इस तरह करके ये 100% होगी। बेसिकली ये आप लोगों के USB को बूटेबल भी बना रही है और इंटरनेट से ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये आपको विंडोज़ 10 डाउनलोड करके देगी। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आप लोगों की PC की स्पीड के ऊपर। तो जैसे ही आपने विंडोज़ 10 को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जैसे ही आपने अब मतलब ये आपकी विंडोज़ डाउनलोड हो जाएगी। अब बात आ जाएगी कि जिस सिस्टम में आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है उसमें आपने USB प्लग एंड प्ले करनी है और आपकी विंडोज़ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, सबसे पहले आपने अपनी विंडोज़ 10 का जो बूट मेन्यू है ना, उसको सेट करना है। जब तक बूट मेन्यू में डिफ़ॉल्ट आपकी USB हार्ड ड्राइव नहीं होगी, तब तक आपका जो सिस्टम है वो बायोस है, वो बूट जो करेगा वो यहाँ से USB से नहीं करेगा, बल्कि हार्ड ड्राइव से या CD ड्राइव से कर रहा होगा। तो बूट ड्राइव चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। अगर आपके पास नए सिस्टम है, Core i5, Core i7 यानी कि रिसेंट, या Core i3 के भी कुछ वेरिएंट्स हैं, तो उसमें तो आप F11 या F12 दबाएंगे ना, जैसे आप सिस्टम ऑन होगा, लैपटॉप ऑन हो या सिस्टम ऑन हो, तो वो आपका बायोस और बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप मैनेज कर लेंगे। मैनेज कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है, पुराने जितने भी सिस्टम हैं जो कि अभी चल रहे हैं, उनमें आपने क्या करना है, उनमें आप F2 या डेल की, इनमें से कोई भी प्रेस करें। जब आप सिस्टम को ऑन करें तो भी आपका बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का बायोस ओपन हो जाएगा, चाहे उसमें पुराना मदरबोर्ड था या न्यू था, तो उसके बाद आपने बूट सेटिंग करनी। बूट सेटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि सबसे पहले आपने बूट वाला फोल्डर उसको ढूंढना है और यहाँ पर आपने हार्ड ड्राइव के फोल्डर को क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाता है, ये आपसे पूछेगा आप लोगों की हार्ड ड्राइव जो है, यानी कि हार्ड ड्राइव आपने सिलेक्ट कर ली। फर्ज करें मेरे पास USB है, किंगस्टन की USB है या कोई भी USB है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो हार्ड ड्राइव जब आपने सिलेक्ट किया वो डिफ़ॉल्ट होती है CD रोम, या आपके पास विंडोज़ की भी कोई ड्राइव होती है, लेकिन चूंकि आपने USB किया तो उसको सिलेक्ट करते ही आपसे पूछेगा योर बूट ड्राइव प्रायोरिटी। तो वहाँ पे आपसे भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, लीगेसी या आप क्या करते हैं UEFI। दो आपके पास ऑप्शन होंगे, लीगेसी या UEFI। तो UEFI आप लोग सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये न्यू वर्जन है और ये ज़्यादा फास्ट है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो ये विंडोज़ आपसे कहेगा कि प्रेस एनी की आप लोग हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद कर दें। इस स्क्रीन पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आके आपने देखें लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। इसके बाद टाइम एंड डेट, इन सब चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आपसे इंस्टॉल नो का ऑप्शन आएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर दें। सेटअप स्टार्टिंग,
यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये विंडो परचेज की है या नहीं। अगर तो परचेज की है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट की डाल दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे परचेज वर्जन की बात नहीं करूँगा, फ्री वर्जन की और एंड पे एक्टिवेट करूँगा। तो आप यहाँ पे कह दें कि आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट की। इसके बाद आपके पास सीरीज ऑफ विंडोज़ के वर्जन आ जाएंगे, जिनमें विंडोज़ 10 का होम वर्जन है, इंटरप्राइज है, एजुकेशन वर्जन है। तो उनमें से आपने सिलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं तो विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी कहूँगा कि विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करें कि ये ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें जो ऑप्शन है और जो चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और वर्जन में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से विंडोज़ 10 प्रो को चेक करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, तो इसको आपने एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या करना है आपने विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन अपग्रेड करना चाह रहे हैं या कस्टम इंस्टॉल है आपकी विंडोज़ का। तो मैं तो कस्टम इंस्टॉल ही करूँगा। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिस स्टेप पे आपने अपनी ड्राइव को सिलेक्ट करना होता है कि आपकी कंप्यूटर ड्राइव जिसमें आप विंडो कर रहे हैं उसमें सी ड्राइव, ईडी के कितनी ड्राइव्स होती हैं। नॉर्मली सी ड्राइव में विंडोज़ होती है। तो बेस्ट मेथड तो ये होता है कि विंडो करते वक्त आप सारी ड्राइव्स को ही डिलीट कर दें, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी हार्मफुल मटेरियल हो वो डिलीट हो जाए और नए सिरे से आपकी हार्ड ड्राइव हो जाए, नए सिरे से आपकी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आपके सिस्टम में और ड्राइव्स भी लगी हुई हैं, 2, 3, 4 भी लगी हुई हैं। तो इस स्टेप पे आपने सारी ड्राइव्स को उतार देना है और सिंपली एक ही ड्राइव लगी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे ड्राइव है 0, इसकी पार्टीशन मैंने सिस्टम रिजर्व्ड है, पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, पार्टीशन 3 है। मेरे पास इसकी पार्टीशंस हैं। तो मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा। अभी कंफर्म नहीं है कि किस में डाटा पड़ा है, क्या है। तो मुझे तो कंफर्म है कि ये बड़े वाली 74.5 GB इसी में मैंने इंस्टॉल करना है। तो मैं जो बाकी रिजर्व्ड है और ये पार्टीशन 3 इनको भी क्लियर करवा लेता हूँ। इनको डिलीट करके यहाँ से सारी ड्राइव की जो पार्टीशन थी इनको सबको एक कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो अनएलोकेटेड स्पेस आ गई है वो है आप लोगों के पास तकरीबन आप देख सकते हैं 75 GB है। ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है जिसके ऊपर मैंने विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली अब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर अब आप आगे मूव कर जाएं। यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉलिंग विंडोज़ और आपकी विंडोज़ कुछ फाइल्स को कॉपी करेगी और यहाँ पे आपने करना होगा, यहाँ पे आपकी विंडोज़ कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगी और ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। इस प्रोसीजर के बाद कैसे होगा और आपने अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली आपका सेटअप फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सेटअप फिनिश ना हो रहा हो, यानी कि आपका सेटअप हो रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। अगर आपका सेटअप अटक गया रास्ते में, यानी कि थोड़ी सी विंडो हो गई है 47%, 50% होगी और अब आप आधा घंटा हो गया वेट कर रहे हैं तो नहीं हो रही, तो आप क्या करें, आप सिंपली उसके लिए USB ड्राइव को निकाल दें और अब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करें और दोबारा से ऑन कर दें। और अब आपने उसमें जो USB ड्राइव है बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं करनी, ठीक है। तो जब आपका विंडो की स्क्रीन ऑन होगी तो कुछ इस तरह से होगी, गेटिंग रेडी। यहाँ पे आपने अपनी लेट्स स्टार्ट विद रीजन स्टार्ट सिलेक्ट करना है। वो आप कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान या इंडिया या यूनाइटेड स्टेट्स। मोस्टली यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं भी इसको यहीं पे डिफ़ॉल्ट यही यूज़ कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है कि आपका कीबोर्ड कौन सा आपने यूज़ करना है। तो कीबोर्ड में US कीबोर्ड ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद कोई आप सेकंड कीबोर्ड लेआउट लगाना चाहते हैं, ये तो नहीं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, नहीं चाहिए। फिर आ जाता है हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप, किस तरह आप करेंगे। आप अपने घर के लिए यानी कि सिंपल यूज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं, विंडोज़ 10 को सेटअप करना चाह रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने तो इसको सिंपल यूज़, पर्सनल यूज़, इनके होम यूज़ के लिए बनाना है, तो मैं सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ के लिए क्लिक कर लेता हूँ।
यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट लगाएं। अगर आपने विंडो परचेज की होती तो आपके पास कोई अकाउंट होता और आपके पास उसका पासवर्ड भी होता, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई अदर अकाउंट है, लेकिन ये चीज़ रिस्की है और इसको समझना ज़्यादा मुश्किल है। तो सिंपल आप क्या करें कि इस चीज़ को छोड़ दें और ऑफलाइन अकाउंट जो है इसको आप यूज़ कर लें। ऑफलाइन अकाउंट में आपको कहेगा कि आप इसको साइन इन करें, यार कोई आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, नहीं, हमें लिमिटेड एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस सिस्टम को कौन यूज़ करेगा? यहाँ पे आप अपना नेम टाइप कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे अपना नेम भी टाइप कर सकता हूँ, मोहम्मद शुएब नेम, या यहाँ पे डिफरेंट मैं यहाँ पे डेमो पीसी को भी कह सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे मैं नेम टाइप कर देता हूँ। लाइक मैं अपना नेम ही टाइप कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ YouTube डेमो, ठीक है जी। पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो आप पासवर्ड ना लगाएं। और बिना पासवर्ड लगाए आप नेक्स्ट कर दें तो पासवर्ड नहीं लगेगा। डू मोर एक्सेस डिवाइसेस, ये आपसे पूछेगा विद एक्टिविटी हिस्ट्री, ये इसको आपने नो कर देना है। विंडोज 10 की यहाँ पे गेट हेल्प फ्रॉम डिजिटल असिस्टेंस, नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपकी प्राइवेसी सेटिंग होगी, आपने इन तमाम जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं चाहिए, आपने इन सब चीज़ों को अनचेक कर देना है। ये येलो हो जाएंगी आई थिंक सो, तो इनको ये येलो हो गई हैं, ठीक है। आपने इन सब को अनचेक कर देना और फिर आपने एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं है, कॉमन यूज़ के लिए नहीं ये यूज़ होती हैं। हाय, अब आपकी विंडोज 10 रेडी हो चुकी है। विंडोज 10 रेडी, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। इसमें अब आपको कुछ टाइम लगेगा, सेवरल मिनट्स भी लग सकते हैं, आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास अब विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन के बाद ये रेडी हो जाएगी, तो उसके बाद आ जाती है बात इसके ड्राइवर्स की। ड्राइवर में और एक्टिवेशन में, ड्राइवर में ये है कि आप देखें, अगर आप ड्राइवर इसके अपडेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है IOBT ड्राइवर बूस्टर का, आप उसको डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उसको बताया हुआ है सॉफ्टवेयर को, आप उसको डाउनलोड करें। सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है और किस तरह इंस्टॉल करके आपने ड्राइवर अपडेट करने, आप वो आपके सिस्टम से सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करेगा और रिसेंट ड्राइवर्स को अपडेट कर देगा। सेकेंडली रह जाता है कि ये विंडोज़ अभी तक एक्टिवेट नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए देखें, मैं इस विंडोज़ को चेक कर लेता हूँ। इसको आपने एक्टिवेट कैसे करना है, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं है, तो इसको आपने सिंपली कोई की नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, कई नए मेथड्स में आपने नहीं जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ हाउ टू एक्टिवेट विंडोज़ 10, तो वहाँ से आप विंडोज़ 10 को एक्टिवेट करें। उधर मैं आपको पूरा समझाया हुआ है कि किस तरह आप लोग विंडोज़ 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं। 1-2 मिनट की वीडियो अगर आप उसे भी देख लेंगे तो आपकी विंडोज़ 10 एक्टिवेट हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो के में कई जगह पे मैंने स्पीड को तेज़ किया है, यानी कि तेज़ चीज़ों को निकाला है, कई चीज़ों को, यानी कि इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा था आपको समझाने के लिए, ताकि वीडियो छोटे से छोटा और आपका टाइम बहुत कम ज़ाया हो, जो आपका टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे सीखने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको वीडियो को लाइक भी करें। कोई चीज़ आपने पूछनी है तो कमेंट भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।